बट जो ये डेवलपमेंट्स है इसको देखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूव है, एंड आई विल अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस मूव एंड कॉल इट वेरी स्ट्रैटेजिक। टैक्टिकल है नेचर में, स्ट्रैटेजिक नहीं है, ये मैं बता दूं। इसके बाद डेस, डू यू हैव एनी अपडेट्स ऑन हमास डील, एनी डील? बिफोर वी गो टू हमास, एक बड़ा आपको डील, लेट्स गो टू दिस 1.65 ट्रिलियन ब्लड बाथ। मैंने कल रात को करीब 2:30-3 बजे रात के भारत टाइम ये खबर आई थी कि भाई ट्रम्प ने बोला मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, 100% में टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे। क्यों? उन्होंने जी क्योंकि चाइना ने एक बदमाशी की है, अब उन्होंने रेयर अर्थ्स पे सैंक्शन लाइसेंस लगाई है। लाइसेंस का मतलब है कि आपको रेयर अर्थ तो मिलेगा बट यू हैव टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस। लाइसेंस आपको डिटरमाइन करेगा आपको क्वांटिटी कितना देंगे, तो इनडायरेक्टली रेयर अर्थ्स को कंट्रोल करने का काम किया है। यहां से चाइना ने सोयाबीन खरीदना शुरू कर लिया। सोयाबीन से जो स्टेट हिट है वो ट्रम्प की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी माघा वाली, वो किसान बेचारा परेशान है। रेयर अर्थ्स पे इन्होंने फिर बदमाशी कर दी। इन्होंने पीछे कुछ हाई एंड चिप्स चाइना एक्सपोर्ट छोड़ दिए ट्रम्प ने, बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड फेवरेबली। तो उसके बाद उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम ये बदमाशी करो, मैं तुम पे 100% टैरिफ लगाऊंगा, किल चाइनाज इकोनॉमी। जब ये 100% टैरिफ की बात आई, अच्छा उसके 10 रीजन है क्या क्या, तो भाई मेरा निवेदन है, इससे पहले जो लाइव आया था 10 मिनट का, आई हैव हाइलाइटेड ऑल द 10 रीजंस, प्लीज लुक इनटू दैट विल एड मोर क्लैरिटी टू इट। बट जब ये खबर आई तो 1.65 ट्रिलियन डॉलर्स गॉट वाइप्ड आउट ऑफ द अमेरिकन स्टॉक मार्केट। 1.65 ट्रिलियन डॉलर खत्म। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन हिल गई, बैंक हिल गए, बॉन्ड्स हिल गए, ये एक्सचेंजेस हिल गए, सब हिल गए, बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग 100% टैरिफ ऑन चाइना, तो चाइना की चीजें अभी आएंगी नहीं। अगर चाइना की चीजें नहीं आएंगी तो जो उसका इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। और आप देखिए क्रिसमस भी आने वाला, लोगों को इम्पैक्ट दिखेगा, क्रिसमस में दिखेगा। अब 10 पॉइंट्स हैं, इसके पहले देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू रियली लव इट। तो वो जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए अब जो उसका इम्पैक्ट आया है जस्ट आफ्टर दैट अनाउंसमेंट, 1.65 ट्रिलियन डॉलर्स हैव बीन एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट है, हैव बीन वर्कड आउट। और अगर इस पे कुछ हुआ नहीं तो मंडे को ये और बड़ा वाइप आउट होगा, मंडे को इससे बड़ा वाइप आउट होगा। तो मतलब कहते हैं ना, खाया पिया चार आना गिलास थोड़ा बारह आना। अभी चाइना का कुछ उखाड़ा या नहीं उखाड़ा, तुम्हारे स्टॉक मार्केट में तुम्हारा 1.65 ट्रिलियन डॉलर का की दिवाली हो गई, स्वाहा हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है, यू टेक दिस मैक्सिमस पोजीशन एंड कम डाउन फ्रॉम देयर। तो ये जो ट्रम्प का जो शॉक वाली राजनीति है ना, आई पुट एवरीथिंग इन अ शॉक, पहले शॉक में लाऊंगा, फिर वहां से नीचे 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 लाऊंगा। फिर दूसरा कि दे कैन बी प्लेइंग अ पोकर विद शी, कि देखते हैं कि वो लेट मी टेक टू अ सिचुएशन वेयर द सिचुएशन इज सो बैड, फिर मैं एक मसाया बन के रजनीकांत सर के स्टाइल में आके सिचुएशन को सॉल्वेज करूंगा, ये हो सकता है। तो कई सारे इसमें 10 चीजें हैं जो हो सकती है। इट कैन बी इवन बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। ट्रम्प को शायद लगा कि भाई अब मिडिल ईस्ट से मैं फारिग हो गया हूँ, मिडिल ईस्ट से मैं फ्री हो गया, जरा अब चाइना का नंबर लगाता हूँ। ये भी एक कारण हो सकता है ट्रम्प को लगा अब तो मैं यहाँ मिडिल ईस्ट से तो फ्री हो गया, अब जरा चाइना का नंबर लगाते हैं। मैंने सारे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया उसमें, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिएगा, तो ये 1.65 ट्रिलियन उड़ चुका है। अगर इस पे कुछ नहीं हुआ तो मंडे को जब मार्केट्स खुलेंगे अमेरिका में, यू विल एक्सपेक्ट अ मेजर वाइप आउट मोर। तो अमेरिकन स्टॉक्स में भैया पैसे वैसे लगाना थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि ट्रम्प कब क्या कहेंगे। आज की परिस्थिति है, आपकी कंपनी टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी हो, आपकी कंपनी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रही हो, आपकी कंपनी हर एस्पेक्ट पे बहुत अच्छी कर रही है, पर जियोपॉलिटिक्स का क्या करोगे? एक ऐसा सरफेर आएगा, एक ऐसा स्टेटमेंट देगा, यू आर ऑल डूम्ड, यू आर ऑल फिनिश्ड। एक टाइम कहते थे पीपल इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी रन द कंपनीज। आज के टाइम में स्टेटमेंट होना चाहिए, जियोपॉलिटिक्स डिटरमाइंस द फ्यूचर ऑफ कंपनीज। और ये जियोपॉलिटिक्स विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ बिजनेस में पिछले 5 साल पहले से क्या, फ्रॉम लास्ट 5 years on all TV debates I've been saying geopolitics will determine the future of your business। क्या कर लोगे आप? क्योंकि आज जो 1.65 ट्रिलियन डॉलर का वाइप आउट हुआ है, किसी के तो पैसे डूब गए ना, बहुत से लोगों के घर उजड़ गए ना ट्रम्प के एक स्टेटमेंट से। जबकि ट्रम्प ने कहा ये मैं लागू करूंगा 1 नवंबर से। और जो कोरिया में शी से मीटिंग थी, कह रहा अब तो मुझे शी से मिलना ही नहीं, मुझे क्या जरूरत है उससे मिलने की। और शी जिनपिंग के भी ईगो पे आ गई कि अगर वो फिर भी कहेगा मैं ट्रम्प से मिलूं ना मिलूं क्या करूं। इट इज अगेन समथिंग व्हिच इज गेटिंग इनटू अ स्पाइरल नाउ, कि वो भी बोले मैं क्यों मिलूं क्या मिलूं। और क्योंकि चाइना में अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की, चाइना ऑफिशियली कह रहा है 20% है, पर जो एक्चुअल फिगर है 60% तक पहुंच गई है। मे बी ट्रम्प इज स्माइलिंग द ब्लड कि दिस इज द राइट टाइम टू हिट चाइना, कि भाई मिडिल ईस्ट निपट गया, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है, अभी ठोको। और शी जिनपिंग का पोलिट ब्यूरो पे उतना पकड़ नहीं है अब,
फैक्शंस वहां एक हो गई है, जनरल जैंग इज वेरी पावरफुल इन चाइना ना, तो लग रहा है अभी ठोक दो इसको, मतलब पॉलिटिक्स है भाई, अभी मुझे लगा मिडल ईस्ट से थोड़ा फ्री हो गया, अब इसको चाइना का नंबर लगाते हैं, तो वी डोंट नो, वो मैंने सारे एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए हैं, तो बट 1.65 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का उड़ गया है, मुबारक हो ट्रम्प साहब, और जो आपको मिडल ईस्ट में जो लड्डू मिला और भी मुबारक हो। जरा मैं देखता हूँ यार टीम, एनीथिंग ऑन मिडल ईस्ट यार, अभी कुछ नहीं है, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट है वो यही है कि हमास ने, डू यू हैव वन और मोर स्क्रीनशॉट्स व्हिच वी कैन शो ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड सम अदर, किसी और पब्लिक, इंडिया टुडे का तो लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर लगा सकते हो तो लगा दो यार। तो उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई दिस नॉट हैपनिंग, मे बी ऑन माई फोन आई कैन शो यू, फोन इज फास्टर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये, we were not involved, Hamas rejects formal signing of the Trump's Gaza peace proposal, calls proposal absurd। ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, आपका मैं इंडिया टुडे वाला भी दिखा था, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, ये इंडिया टुडे, Hamas skips the Gaza peace signing of the Egypt calls proposal absurd। तो इट हैज, ये शायद और किसी का है कि मैं देखता हूँ, ये देखिए वियॉन का भी आया है, जब ट्रम्प बहादुर सोच रहे थे होस्टेजेस को निकाला जा रहा, होस्टेजेस को रिलीज किया जा रहा, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं वहां कर रहा हूँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है भावा जी का ठुल्लू, इसको ये घंटा दिया। तो भाई साहब ये युद्ध अब भयंकर होगा और इसमें कैजुअलिटीज बढ़ेंगी, और इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी को सीरियस लेना चाहिए, इसको जो टाइटल मिला था कॉमेडियन इन चीफ, दैट इज व्हाट ही इज एंड दैट इज व्हाट ही शुड बी ट्रीटेड एज, बियॉन्ड दैट नथिंग। बट हमारी इस पे नजर रहेगी अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं। और अब देखिए हमास इजराइल को वार्न करना, अब यार कोई इजराइल से है क्या,